नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। राजनीति में जो खेल केरल के अंदर चल रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से, वैसी राजनीति तो लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी नहीं चल रही है। केरल के 3 मंत्री केरल में यूडीएफ एलडीएफ 2 फ्रंट बना करके चुनाव लड़ते हैं। वही सब मुख्यमंत्री बनते हैं। एक का नेतृत्व कांग्रेस करती है, एक का नेतृत्व वामपंथी करते हैं। उसके बारे में आप सभी लोगों को पता है। बीजेपी स्पेस बना रही है, इसके बारे में भी पता है। लेकिन यहां खेल दूसरा है। खेल यह है कि जो वर्तमान में लेफ्ट की सरकार है, पिनराई विजयन जिसके मुख्यमंत्री हैं, उसके 3 मंत्रियों ने केरल की विधानसभा के अंदर कहा कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, उसकी जांच करो, उसके घर पे छापेमारी करो। सोनिया गांधी कौन? वही दिल्ली वाली सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी वाली सोनिया गांधी। और किसके लिए? सबरीमाला मंदिर में, जो बहुत प्रमुख मंदिर है हिंदुओं का भारत में, केरल के अंदर, उसमें सोना चोरी हुआ है। और थोड़ा मोड़ा नहीं सोना चोरी हुआ है, लगभग 5 किलो सोना चोरी हुआ है। और मजे की बात क्या है, इसके तार विजय माल्या से भी जुड़ते हैं। तो विजय माल्या ने इस बार चोरी नहीं की है। बेसिकली 1997-98 में 30 किलो सोना और लगभग 20 क्विंटल तांबा विजय माल्या ने सबरीमाला मंदिर को दान किया था सजाने के लिए। उसी में से 5 किलो सोना चोरी हुआ है। तो सोनिया गांधी पे आरोप कैसे लग गया, इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। आरोप लगाने वाले जो मंत्री हैं वर्तमान में लेफ्ट के, वो मंदिरों के ही एक मंत्री हैं, उनका नाम है बीएन वासन। एक और मंत्री हैं एमबी राजेश, उन्होंने भी यही आरोप लगाया, विधानसभा के अंदर आरोप लगाया। हंगामा मचा विधानसभा में खूब, इसको कार्रवाई से निकाले जाने की मांग की, लेकिन लेफ्ट ने इसको कार्रवाई से निकलने नहीं दिया। और एक और मंत्री हैं इनके बी शिवनकुट्टी। अच्छा, चोरी का आरोप किस पे है? चोर असली वाला कौन है? उसका नाम है उन्नी कृष्णन पोट्टी। और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए केरल की हाई कोर्ट ने एसआईटी गठित किया था। समझ गए? इसमें पुलिस भी इन्वेस्टिगेट की है, इसमें एसआईटी भी इन्वेस्टिगेट की है। वो रिपोर्ट एसआईटी की केरल हाई कोर्ट के निगरानी में तैयार हो रही है। इसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। केरल हाई कोर्ट खुद इस मामले की जांच करवा रहा है और उसी के संरक्षण में जांच हो रहा है। और अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने 3 राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी की है, क्योंकि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सोनिया गांधी वाले बात पे आएंगे, आइए देखते हैं कि हो क्या रहा है। बड़ा गजब चल रहा है भाई साहब, है ना। चोर और लाभार्थी सोनिया गांधी के साथ दिखाई दिए। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? केरल विधानसभा में यूडीएफ द्वारा सबरीमाला विरोध प्रदर्शन पर एमबी राजेश का बयान। अच्छा, मजे की बात क्या है, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, आंदोलन कर रही है, इसको मुद्दा बना रही है, हैं? केरल के संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश ने गुरुवार को विपक्ष पर सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले में शामिल होने को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच हो रही है। तो ये भी आरोप नहीं लगा सकते कि कोई मंत्री जांच करवा रहा है, मोदी करवा रहे हैं, फलाना करवा रहे, ढिकाना, कोई नहीं। अच्छा, कल मोदी जी गए थे केरल में, उन्होंने भी कहा कि सबरीमाला मंदिर का जो सोना चोरी किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो इधर प्रधानमंत्री भी, उधर सत्ता पक्ष भी केरल का, और केरल की हाईकोर्ट भी, सब चाह रहे हैं चोर पकड़ा जाए। और मंत्री साहब कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के घर सबरीमाला से चोरी हुआ सोना है। केरल के मंत्री ने की छापेमारी और गिरफ्तारी की मांग। मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, कांग्रेसियों मुझ पे मत चिढ़ जाना है। अच्छा जी, सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामला, 3 राज्यों में ईडी की छापेमारी, 21 ठिकानों से हुई शुरुआत। ये 20 जन की बात है।
परिवर्तन निदेशालय ने सबरीमाला चोरी मामले में धन शोधन जांच के लिए 3 राज्यों में 21 छापेमारी की। इसके साथ ही यह जांच केरल उच्च न्यायालय की निगरानी में चल रही एसआईटी जांच से भी जुड़ी है। गजब हाल है भाई। अच्छा, केरल उच्च न्यायालय की देखरेख में हो रही है जांच। बेंगलुरु में मुख्य आरोपी उन्नी कृष्ण पोट्टी को श्रवणकोर देवस्थानम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए पद्म कुमार से जुड़े परिसरों में संघीय जांच एजेंसी द्वारा कार्रवाई के तहत शामिल किए जाने की आशंका। ईडी ने हाल में ही केरल पुलिस के एफआईआर का संज्ञान लेते हुए पीएमएलए के तहत एक मामला दर्ज किया था। राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले की जांच केरल उच्च न्यायालय की देखरेख में राज्य की विशेष जांच टीम द्वारा पहले से ही की जा रही है। जांच में कुछ आया होगा, मंत्री लोगों को पता चला होगा कि कहां कहां तार जुड़ रहा है। खैर, अच्छा, इन्होंने जांच तेज कर दी। हुआ क्या था कि सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले में मंदिर के पवित्र अवशेषों, जिसमें श्री कोविल गर्भगृह के द्वार के फ्रेम और द्वारपाल की मूर्तियां भी शामिल हैं। ये अच्छा, मूर्तियां, कई चीजें चोरी हुई हैं, जिसमें लगभग 4.54 किलोग्राम सोने की हेरा फेरी का भी आरोप है। यह चोरी कथित तौर पर 2019 में मंदिर की संरचनाओं की मरम्मत और स्वर्ण चढ़ाई के बहाने की गई थी। पहले सोना लग चुका था, चूंकि दान दिए हुए तो 26-27 साल हो गए, तो सोना लग चुका था, लेकिन उसकी मरम्मत की जाती है और भी सारी चीजें की जाती, तो उसको निकाला गया। फिर उसको बनाने के लिए, मरम्मत के लिए गया, और जब गया सोना 30.3 मतलब 30 किलो 300 ग्राम सोना गया, वो पूरा सोना आया ही नहीं। गजब हाल है भाई, है ना। 1998 में उद्योगपति विजय माल्या ने इसको दी थी। अच्छा जी भाई साहब। केरल के सत्ताधारी दल का दावा है कि सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी होने के पीछे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी का हाथ है। उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। केरल की पिनराई विजयन की सरकार के मंत्रियों ने यह दावा विधानसभा में किया, तो कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से सदन की कार्रवाई से सोनिया गांधी का नाम हटाने की मांग की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने तिरुवनंतपुरम दौरे में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केरल में बीजेपी की सरकार बनते ही सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी करने वालों को जेल भेजा जाएगा। अब आप मुद्दा समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। आप सोचिए, अच्छा, ये बात तो सच है ना, हमारे देश में बहुत सारी मूर्तियां चोरी की गई और दुनिया भर के मार्केट में उसको बेचा गया। उसमें से बहुत सारी मूर्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने तो उन्होंने उन देशों से वापस लाने का काम भी किया, और अभी भी कई सारे प्रोसेस में कई सारे देशों से मंगाई जा रही हैं। गाये बाएं उसकी खबर आती ही रहती है। भारत सनातनियों का देश है। भारत से मूर्तियां चोरी करके किसके शासनकाल में सबसे अधिक बेची गई, इसके बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। सबको पता है कांग्रेस के शासन में, मनमोहन सिंह के शासन में बहुत सारी मूर्तियां बेची गई। कौन इस मंगलर था इसका? तक जाएंगे तो बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। खैर, नाम हटाने की बात हुई तो नाम तो हटा नहीं, उधर भी, इधर प्रधानमंत्री भी लिखे हैं। मंत्री की मांग, सोनिया के घर छापा मारा जाए, है ना। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने गुरुवार को विधानसभा में दावा किया। अब मजे की बात क्या है कि एक व्यक्ति ने नहीं दावा किया, कई लोगों ने दावा किया, और दावा करते हुए क्या कहा उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मुख्य आरोपी के साथ बेसिकली जानते हैं, फोटो है भाई साहब, फोटो। इस फोटो की बहुत चर्चा है। फोटो दिखा देता हूं आपको, है ना। ये वाली फोटो की चर्चा बहुत है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कौन कौन है। दोनों चोर हैं, मंदिर का भी जो है एक, और एक जो बाहर वाला है। अरे, सोनिया गांधी के बहुत खास हैं, मिल रहे हैं। यही फोटो इस समय वायरल है पूरे केरल के अंदर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन विधर्मी होगा जो मंदिर के धन की चोरी करता होगा। तुम्हारे बाप का है वो मंदिर का है, किसी ने भी दान दिया हो, मंदिर की संपत्ति हो गई। मंदिर में लग भी गया, मरम्मत के लिए गया तो बीच से गायब कर दिया यार। है? तो फोटो खोज लाए पता नहीं कहां से, वामपंथी कह रहे भैया माल की बंदर बांट हो गई है। अच्छा, मुख्य आरोपी जो उन्नी कृष्ण पोट्टी है, दिल्ली स्थित आवास में मुलाकात भी हुई थी सोनिया गांधी की उससे।
है ना। कांग्रेस के नेता ने इस बात को माना भी, कांग्रेस का जो दूसरा नेता था उसने माना भी। उधर यूडीएफ संयोजक और एलडीएफ वालों की तो सरकार है, यूडीएफ संयोजक कांग्रेस सांसद प्रकाश ने गुरुवार को स्वीकार किया कि जब पुट्टी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की तब वो वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इन आरोप से इनकार किया। उन्होंने बैठक कराई थी, उन्होंने यह भी माना कि वो सबरीमाला सोने की चोरी मामले में मुख्य आरोपी उन्नी कृष्ण पोट्टी से कई बार मिले हैं, लेकिन उन्होंने इस मामले में खुद को जोड़ने वाले आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, हाँ मैं मिलवाया था, सोनिया गांधी से मिलवाया था, वहां पे बैठक हुई थी और सच है कि वो मुख्य आरोपी, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। गजब भाई, कोई चोर कहता है कि मैंने चोरी की है? नहीं कहता है ना। अब आप सोचिए कि कितना जबरदस्त मामला है? और दिल्ली में जो पत्रकार हैं चुप है इस पे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, इस पे तो बात ही नहीं हो रही है, जबकि इस पे बात होनी चाहिए ना। है? मत देख लीजिए, सोना चोरी के आरोपों से कई बार मिला था। कांग्रेस के नेता ने ये इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब एक्सेप्ट कर लिया है, चीजें हैं, ईडी लग रही है, लेकिन जानते हैं मामला ईडी से नहीं चलेगा, यहां लगाना पड़ेगा सीबीआई को भी। ईडी सीबीआई दोनों रहेगी। एसआईटी की जांच केरल हाईकोर्ट के अंदर चल रही है, कोई चूचा नहीं बोलेगा, क्योंकि केरल हाईकोर्ट ऑलरेडी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करवा रहा है। तो ये खेल कैसे तमाशा नहीं हो पाएगा? एक तो हाईकोर्ट में ये केस टिकेगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात अलग है, लेकिन कम से कम दो बड़ी एजेंसियां इसमें जांच करनी चाहिए, क्योंकि ईडी जो है वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी, है ना। सीबीआई सारी कॉन्स्पिरेसी की जांच करेगी, तो इसलिए सीबीआई का भी इसमें होना बहुत जरूरी है। क्या देश है भाई साहब हमारा, आप अंदाजा लगा करके देखिए हैं। बाकी देखते हैं इस बवाल के बीच क्या कहते हैं ना, कि जब समुद्र मंथन हो रहा है तो उसमें से क्या निकलता है, विष निकलता है कि अमृत निकलता है। तो ये वो वाला समुद्र मंथन है नहीं, है ना। इस समुद्र मंथन से तो विष ही विष निकलने वाला है। और भगवान कसम, इस देश में सच में बहुत मजबूत जुडिशरी की जरूरत है, बहुत मजबूत जुडिशरी की जरूरत है। बाकी सब तो ठीक है, सारा मामला जाकर के कोर्ट में फंस के एकदम बेकार हो जा रहा है। जमानत दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बड़े बड़े वकील खरीद, मतलब खड़े होकर के जमानत करा दे रहे हैं इस तरीके के अपराधियों का। होना नहीं चाहिए। इसमें भी कुछ अपराधी गिरफ्तार थे, उनकी जमानत हुई है, क्योंकि मामला लंबे समय से चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी खबर। इस खबर को अधिक से अधिक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर राष्ट्रवादियों को भेज दीजिएगा। क्या निकल करके आता है इसका हम लोग इंतजार करेंगे, लेकिन एक चीज मान करके चलिए कि खेल तगड़ा है। अच्छा, केरल में एक चीज और चल रहा है, केरल में ये भी चल रहा है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में लगता है कि कुछ वो हो गया है, इसलिए कांग्रेस जानबूझ के केरल हार जाएगी और भाजपा को जिता देगी इस बार। जिससे चलता है ना हर जगह, ये इसलिए हो रहा है, वो गिरफ्तारियां उसलिए नहीं हो रही है, वो वाली बात। तो खैर उसमें तो कोई बहुत दम है नहीं। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, जो मैं पहले ही कह चुका हूं। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। भगवान को छोड़ दो भाई, कम से कम उनके मंदिरों को छोड़ दो, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।